आप सभी का स्वागत है सहल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 18 सितंबर का अपना करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 17 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने और हितधारकों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा संतोष कश्यप को। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज कुमार वर्मा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा अनमोल जैन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के निशानेबाज जेफ ब्राउनिंग ने हासिल किया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन टॉप गन शूटिंग एकेडमी में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को उड़ीसा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा पीएम ने राज्य में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया है। आइए हम लोग उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सूरमा पहाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आइए हम लोग तमिलनाडु से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 चेन्नई के तिरुवंथई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024
तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे सीईओ नियुक्त किया है। इसका सही आंसर होगा सौरभ शाह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसका सही आंसर होगा भारत। और किस टीम को हराया है, चीन को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 8 सीजन मौजूदा मिलाकर हो चुके हैं, जिसमें 4 बार भारत, 3 बार पाकिस्तान, 1 बार साउथ कोरिया ने खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा। इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर शुरू होता है स्कीम से। आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को उड़ीसा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा पीएम ने राज्य में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सुभद्रा योजना का नाम भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 60 साल की महिलाओं को 2024 से 25 और 28 से 29 के बीच 5 साल के दौरान 50,000 रुपए देगी। हर साल 10,000 रुपए 2 किस्तों में सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा। इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ने की उम्मीद है। सुभद्रा योजना के बाद पीएम मोदी ने 10 लाख से अधिक महिलाओं की बैंक खाता में आज फंड ट्रांसफर किए हैं। साथ ही देश भर में 2,800 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया गया है। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए इससे अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी रखी है। मोदी ने 14 राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 10 लाख अब लाभार्थियों को मदद राशि की पहली किस्त भी जारी की है। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी के 26 लाख लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 2024 ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑपरेशन गाइडलाइंस भी लॉन्च की जाएंगी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का ऐलान किया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी होगा। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, सांस्कृतिक
महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट से, आइए जानते हैं। आईपीएस मनोज कुमार वर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर मनोज कुमार वर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। कोलकाता केस में डॉक्टरों के आंदोलन के बीच ममता सरकार ने 17 सितंबर को यह फैसला लिया है। सरकार ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद से विनीत कुमार गोयल की छुट्टी कर दी है। विनीत गोयल का तबादला कर उन्हें एसटीएफ का एडीजी बनाया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर मनोज वर्मा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मनोज के तेज तर्रार पुलिस अफसर माना जाता है। उन्हें सीएम ममता बनर्जी के पसंदीदा पुलिस अफसरों में गिना जाता है। इससे पहले मनोज एडीजी और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर थे। अब ये जिम्मेदारी जावेद शमीम को दी गई है, जो 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर अधिकारी हैं। वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्टेट न्यूज से, आइए जानते हैं। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। तेलंगाना में मुलुगु जिले में 17 सितंबर को एक कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया गया। पहले कंटेनर स्कूल का उद्घाटन पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी अनसुईया सिद्धक्का ने किया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह राज्य के कंटेनर में स्थापित किया जा रहा है। सरकारी स्कूल का पहला उदाहरण है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। कंथानापल्ली जंगल में एक आदिवासी बस्ती बंगारूपल्ली में वर्तमान में एक झोपड़ी में एक स्कूल चल रहा था। वन क्षेत्रों में स्थायी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध के कारण अधिकारी पारंपरिक स्कूल बनाने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सके। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुलुगु विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री सिद्धक्का ने इस क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए एक टिकाऊ और व्यवहारिक समाधान प्रदान करते हुए कंटेनर स्कूल स्थापित करने की पहल की। कंटेनर स्कूल की स्थापना तकरीबन 3 लाख रुपए की लागत से की गई है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, आइए जानते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। 17 सितंबर को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हरा दिया। इस मैच की शुरुआत में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं कर पाया। फिर मैच खत्म होने के कुछ मिनट पहले ही भारत के लिए डिफेंडर जुगराज सिंह ने गोल किया। इस गोल की वजह से भारतीय हॉकी टीम खिताब जीतने में सफल रही। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह फाइनल मुकाबला चीन के हुलुन बुइर में हुआ है। इससे पहले भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी ओर चीन हॉकी टीम पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, मगर वो खिताब जीतने से चूक गई। भारतीय टीम ने इतिहास में सबसे ज्यादा 5 बार मौजूदा सीजन मिलाकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सीजन 2011 में खेला गया था। तब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। इसके बाद भारतीय टीम ने 2013, 2018, 2023 सीजन भी जीता है। 2018 में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता रही थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 8 सीजन मौजूदा मिलाकर हो चुके हैं, जिसमें 4 बार भारत, 3 बार पाकिस्तान और 1 बार साउथ कोरिया ने खिताब जीता है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।